तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सेल्फ इंडक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये इंडक्शन क्या होता है। अगर किसी भी कॉइल में से फ्लो होने वाला अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। इसी कंसेप्ट को इंडक्शन बोलते हैं। तो ये इंडक्शन के दोस्तों दो टाइप्स हमें देखने हैं, जिसमें से पहला टाइप है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा टाइप है दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में दोस्तों हम बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, तो देखिए दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन को समझते हैं। सपोज दोस्तों यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है, जिसके पास एक ईएमएफ का सोर्स है। इसकी वजह से देखिए इस कॉइल के अंदर से एज्यूम करते हैं यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसके पास एक दूसरी कॉइल रखी गई है जिसके पास कोई सोर्स नहीं है ईएमएफ का, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, इस करंट की वजह से, ये जो आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ फील्ड लाइंस दिखेंगी आपको, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके वजह से क्या होगा कि ये जो कॉइल यहाँ पे रखी गई है, इसके अंदर से भी कुछ फील्ड लाइंस गुजरेंगी, मतलब इसके अंदर से भी कुछ फ्लक्स गुजरेगा बोल सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। अब अगर दोस्तों ये जो करंट पहली कॉइल में से फ्लो कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू चेंज होती है, अगर किसी तरीके से ये आई की वैल्यू, ये करंट जो है ये अगर चेंज होता है पहले कॉइल में से फ्लो होने वाला, तो क्या होगा, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। अगर यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ये कॉइल के अंदर से फ्लो होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो अगर ये कॉइल के अंदर से फ्लो होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा दोस्तों, तो ये जो दूसरी कॉइल यहाँ पे रखी गई है, इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा। यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, फिर भी यहाँ पे एक करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर। इसी को दोस्तों इंड्यूस करंट बोलते हैं। और क्योंकि ये जो करंट इंड्यूस हुआ है ये दूसरे कॉइल की वजह से इंड्यूस हुआ है, इसीलिए इस कंसेप्ट को दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। इस कॉइल के अंदर, इस कॉइल की वजह से अगर करंट यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है तो उसको दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों आप एक्सपेरिमेंटली भी करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉइल लेनी है, यहाँ पे आपको बैटरी लगानी है एक की, और यहाँ पे एक रियोस्टाट, जिसको कि वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं हम। वेरिएबल रजिस्टर मतलब क्या, ये जो सर्किट है इसका रेजिस्टेंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर रेजिस्टेंस आप चेंज करोगे तो करंट चेंज हो जाएगा। और दूसरी कॉइल को यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर अटैच करना है, ठीक है। अब जैसे की को इंसर्ट करते हो दोस्तों करंट फ्लो करने लगेगा। अब क्या करना है दोस्तों, ये रियोस्टेट का यूज़ करके आपको रेजिस्टेंस को चेंज करना है। जैसे जब तक आप रेजिस्टेंस को चेंज करोगे करंट की वैल्यू चेंज करेगी, और जब तक ये करंट की वैल्यू चेंज करती रहेगी, यहाँ पे जो है ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि इस कॉइल में इस करंट के चेंजिंग की वजह से एक करंट इंड्यूस हो रहा है। इसी कंसेप्ट को दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है दोस्तों दो कॉइल से रिलेटेड कंसेप्ट है। वैसे सेल्फ इंडक्शन जो है ये कंसेप्ट सिर्फ एक कॉइल से रिलेटेड है। तो देखते हैं ये कंसेप्ट क्या है। तो अब देखते हैं दोस्तों ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो सपोज दोस्तों आपके पास देखिए यहाँ पर एक कॉइल है, मान लेते हैं ये देखिए आपके पास कोई ये कॉइल है, ये ऐसे, ठीक है। और इस कॉइल के अंदर से मान लेते हैं यहाँ पे देखिए करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये करंट देखिए ऐसे फ्लो कर रहा है, ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए आई करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल के अंदर से। और एज्यूम करते हैं दोस्तों ये जो करंट है ये किसी सोर्स से आ रहा है, यहाँ पे बैटरी से या फिर किसी दूसरे सोर्स से आ रहा है, ठीक है। अब अगर दोस्तों किसी वजह से ये जो करंट है आए, ये अगर चेंज हुआ, तो ये कॉइल क्या करती है दोस्तों, अपने आप ही एक दूसरा करंट इसके अंदर इंड्यूस करती है, ठीक है, जिसको कि इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो ये कॉइल अपने आप एक एक्स्ट्रा करंट इसके अंदर इंड्यूस करेगी। इस कंसेप्ट को दोस्तों सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है। अब दोस्तों वो इंड्यूस्ड करंट जो होगा इसके अंदर एक्स्ट्रा जो इंड्यूस होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो डिपेंड करता है आई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो केसेस देखेंगे। अगर आई इंक्रीज हो रहा है ये, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, और अगर आई डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हम यहाँ पे देखते हैं। तो केस नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। अगर ये जो सोर्स से आने वाला करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो कॉइल इंड्यूस करने वाली करंट, उस करंट की डायरेक्शन इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। मतलब इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में बहने लगेगा, इसके अपोजिट बहने लगेगा। ये होगा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक है, ओके। मतलब ये सोर्स से आने वाला अगर करंट, किसी बैटरी से आने वाला करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंड्यूस करंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे पैदा होगा, ठीक है। और केस नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे आई इज़ डिक्रीजिंग। मतलब ये देखिए किसी सोर्स से आने वाला करंट अगर दोस्तों यहाँ पे डिक्रीज करेगा, ये करंट अगर डिक्रीज करेगा, तो ये कॉइल जो यहाँ पे करंट इंड्यूस करने वाली है उसकी डायरेक्शन इसी करंट की डायरेक्शन में होगी। इंड्यूस्ड करंट इसी करंट के डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। आई इंड्यूस्ड भी इसी डायरेक्शन में ही होगा। तो अगर आप दोस्तों इस डिवाइस के पास अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये डिवाइस क्या कर रहा है, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये जो डिवाइस है, मतलब ये जो कॉइल है, ये उसको डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और अगर इसके अंदर से फ्लो होने वाला करंट अगर डिक्रीज हो रहा है, तो ये कॉइल खुद ब खुद उसको क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मतलब ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस करंट को चेंज नहीं होने दे रहा है, ठीक है, इसको वैरी नहीं होने दे रहा है। ये ऐसे क्यों हो रहा है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो डिवाइस है यहाँ पे दिखाया हुआ, ये डिवाइस करंट के चेंज को अपोज कर रहा है, ठीक है, करंट वैरी होने नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है दोस्तों, इस डिवाइस को ही बोलते हैं इंडक्टर, ठीक है। ये जो डिवाइस यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है,
इस डिवाइस को दोस्तों इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है खुद से इंड्यूस करंट, यहाँ पे खुद से करंट को इंड्यूस करने की, उस कैपेबिलिटी को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो फिर दोस्तों ये इंडक्टर का यूज़ क्या है, देखिए। सपोज दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पास एक सर्किट है, मान लेते हैं देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपके पास एक सर्किट है, और इस सर्किट के अंदर दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, और इसके अंदर से देखिए करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है, ओके। तो अगर दोस्तों देखिए ये आई अगर वेरी हो रहा है, मतलब आई अगर इंक्रीज़ होगा, इस सर्किट के अंदर का अगर करंट इंक्रीज़ होगा तो यहाँ के बहुत सारे कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे, ओके। और अगर दोस्तों आई डिक्रीज़ करेगा यहाँ पे, तो ये बहुत सारे कंपोनेंट चलने के बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट है दोस्तों, इस करंट को जो है ना ही हमें इंक्रीज़ होने देना है, ना ही हमें यहाँ पे डिक्रीज़ होने देना है, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ये जो इंडक्टर है इसको यहाँ पे लगा सकते हो। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ये इंडक्टर लगाओगे, और जैसे ही यहाँ पे करंट इंक्रीज़ होगा, जैसे इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, मान लेते हैं किसी रीज़न की वजह से इसके अंदर से करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये इंडक्टर क्या करेगा दोस्तों, ये इंडक्टर इस करंट को इंक्रीज़ नहीं होने देगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो करंट है वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये जो इंडक्टर है उसको डिक्रीज़ नहीं होने देगा, ये करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा इस सर्किट के अंदर, ठीक है। तो अब हमें दोस्तों ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, और इसका यूज़ क्या है, ये पता चल चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर खुद से ही करंट को इंड्यूस कैसे कर रहा है, उसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉइल है, और इस कॉइल के अंदर से देखिए किसी सोर्स से, बाहर की सोर्स से करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर से। तो ये देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसे ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ओके। और ऐसे फ्लो करते करते देखिए ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब अगर दोस्तों इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, देखिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, देखिए करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये थंब रूल का यूज़ करके आप इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको निकाल सकते हैं। देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ देखिए इस डायरेक्शन में होगी, ये ऐसी होगी, ठीक है। मतलब ये जो कॉइल है, इस कॉइल से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया है, ऐसे बोल सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर से देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स दिख रहा है आपको। अब अगर दोस्तों ये जो बाहर की सोर्स से आने वाला करंट अगर चेंज करेगा, मान लेते हैं देखिए ये जो करंट है ये अगर चेंज करेगा, तो क्या होगा, इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगी, ठीक है। इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगी, मतलब ये जो कॉइल से कनेक्टेड फ्लक्स है ये भी दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे चेंज करेगा, ठीक है। ये कॉइल के अंदर से फ्लो होने वाला फ्लक्स बोल सकते हो आप यहाँ पे, ये भी चेंज करेगा। और किसी भी कॉइल के अंदर से फ्लो होने वाला अगर फ्लक्स चेंज होता है तो वो कॉइल क्या करती है, वो कॉइल करती है यहाँ पे देखिए करंट इंड्यूस करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगी, वो एक करंट इंड्यूस करेगी, ओके। अब ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इस चेंज को अपोज करने वाली है, ये हम लेंस लॉ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इस चेंज को, इस बदलाव को क्या करेगी दोस्तों, अपोज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है उस पर डिपेंड है कि इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, ओके। तो दो प्रकार का चेंज हो सकता है, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा। तो हम दोस्तों यहाँ पे पहली केस देखते हैं जहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा है। तो सपोज दोस्तों ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर देखिए जो करंट फ्लो कर रहा है, अब ये करंट जो है इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जो करंट है वो क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो ये अगर करंट इंक्रीज करेगा तो यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी दोस्तों, ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी। करंट इंक्रीज कर रहा है तो बी की वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो इस कॉइल से कनेक्टेड फ्लक्स भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इंक्रीज करेगा ये भी, ओके। तो अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए इस कॉइल से कनेक्टेड फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, अगर फाई चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस करंट इस फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों इस डायरेक्शन में फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो करंट इस तरीके से इंड्यूस होना चाहिए कि वो इस चेंज को कम कर दे, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, मतलब इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। देखिए अब इंड्यूस करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इस इंड्यूस करंट की वजह से देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इंड्यूस करंट, ठीक है, ओके। तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो वो इसको कम करेगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों अगर यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, तो इंड्यूस करंट जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो करता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे केस नंबर 2, इफ़ आई इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर आई डिक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, देखिए। तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल में से फ्लो होने वाला देखिए दोस्तों करंट जो है अगर डिक्रीज़ करेगा, ये आई अगर डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी डिक्रीज़ करेगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगी, बी भी डिक्रीज़ करेगी यहाँ पर,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी दोस्तों, फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, फ्लक्स भी दोस्तों यहाँ पे डिक्रीज करेगा। और अगर फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। और ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी ताकि ये जो चेंज है इस चेंज को वो अपोज कर सके। ठीक है, ये लेंस लॉ में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे फाई डिक्रीज कर रहा है तो ये इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि वो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए फाई को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस फाई को जो है ये फ्लक्स को इंक्रीज़ करने के लिए करंट को क्या करना होगा दोस्तों, इसी डायरेक्शन में फ्लो होना होगा। तो इंड्यूस करंट भी दोस्तों यहाँ पे जो है इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा ताकि उसके वजह से जो प्रोड्यूस होने वाला यहाँ पे जो फ्लक्स है वो इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा और वो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये जो है ये कॉइल एक ऐसा डिवाइस होता है दोस्तों कि इसके अंदर से फ्लो होने वाला अगर करंट चेंज हो रहा है तो ये कॉइल जो है ये उस चेंज को रेजिस्ट करती है। ठीक है, उसको अपोज करती है और इस करंट को चेंज नहीं होने देती। और इस कॉइल को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस कॉइल को बोलते हैं इंडक्टर। ओके, और उसकी जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, जो वो खुद से जो करंट यहाँ पे इंड्यूस कर रही है उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हुई, ये हुई ये प्रॉपर्टी, ये हुई दोस्तों, ये हुआ इसका नाम, डिवाइस का नाम। ठीक है, अब दोस्तों ये जो डिवाइस है इस डिवाइस की कैपेसिटी, चेंज को रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी को बोलते हैं दोस्तों सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इस डिवाइस की जो कैपेसिटी है चेंज, करंट के चेंज को अपोज करने की या रेजिस्ट करने की, उस कैपेसिटी को दोस्तों सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, और ये कैपिटल एल लेटर से दिखाया जाता है। और ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद करना है। वो क्या है देखिए दोस्तों, टोटल फ्लक्स, ये जो कॉइल है इस कॉइल से लिंक्ड टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई इस कॉइल के अंदर फ्लो होने वाला करंट, ये फॉर्मूला है दोस्तों इसका। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला है। ओके, तो फिर दोस्तों ये सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या हुआ देखिए, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों, हमें पता है वेबर। ओके, और करंट का जो यूनिट है दोस्तों वो क्या होता है, एम्पियर। तो दोस्तों ये जो वेबर डिवाइडेड बाय एम्पियर है इसी को दोस्तों एक नाम दिया गया है। ठीक है, जो है हेनरी। ठीक है, कैपिटल एच उसका सिंबल है। तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है दोस्तों हम हेनरी में मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये फॉर्मूला जो है ये आया कहाँ से। सपोज दोस्तों यहाँ पे देखिए एक कॉइल है जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, और ये जो एक कॉइल का एक टर्न है, इस टर्न से कनेक्टेड एक सिंगल टर्न जो है, इस सिंगल टर्न से कनेक्टेड जो फ्लक्स है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फाई बी। फाई बी इज़ व्हाट, फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल। ठीक है, ये जो एक कॉइल है, टर्न जो है एक, इस कॉइल के अंदर से फ्लो होने वाला जो फ्लक्स है एज्यूम करते हैं वो फाई बी है। और ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो एन है, एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे एन इज़ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न में से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा यहाँ पे, फाई टोटल कितना होगा दोस्तों, फाई टोटल इज इक्वल टू एन इंटू फाई बी होगा ना, एन इंटू फाई बी। एक कॉइल के अंदर से फ्लो होने वाला फ्लक्स फाई बी है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स के अंदर से फ्लो होने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई टोटल इज इक्वल टू एन इंटू फाई बी। अब हमें कंसेप्ट पता है दोस्तों, यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक्ड है इस कॉइल के साथ वो करंट पे डिपेंड करेगा ना। तो ये जो फाई टोटल है, ये जो फाई टोटल है ये क्या होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। अगर करंट ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, करंट कम है तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। सो फाई टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, करंट। अब दोस्तों ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको आप इक्वल टू साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो फाई टोटल है इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेना होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन रिप्लेस करने का तरीका क्या है, आपको यहाँ पे इज इक्वल टू और कॉन्स्टेंट से रिप्लेस करना होता है। ठीक है, इंटू ये जो है आई वैसे रहेगा। और इसी कांस्टेंट को दोस्तों क्या बोलते हैं देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसके आगे क्या लिखोगे आप, फाई टोटल, देयरफॉर फाई टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट इज व्हाट, एल इंटू आई। तो यहाँ से दोस्तों एल के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा आपको, देयरफॉर एल इज इक्वल टू व्हाट, फाई टोटल डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे आई। और दोस्तों ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है एल, ये कांस्टेंट होता है, किसी भी कॉइल के लिए कांस्टेंट होता है। और ये डिपेंड होता है उसके ज्योमेट्री के ऊपर, उस कॉइल का जो शेप है उसकी जो ज्योमेट्री है उसके ऊपर डिपेंड रहता है ये एल की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है दोस्तों, फाई टोटल कितना होता है, फाई टोटल इज इक्वल टू एन इंटू फाई बी। तो एल के लिए आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, फाई टोटल की जगह पर आप दोस्तों यहाँ पे ये रिप्लेस कर सकते हो, एन इंटू फाई बी डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए आई। और इसका जो यूनिट है जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ दोस्तों, इसका यूनिट क्या होगा, हेनरी, जो कि एच सिंबल से दिखाया जाता है। तो आप यहाँ से दोस्तों जो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। क्या डेफिनेशन होगी देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो डेफिनेशन क्या है देखिए दोस्तों, सेल्फ इंडक्शन की, रेशो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल टू करंट फ्लोइंग इन इट, मतलब टू करंट फ्लोइंग इन इट, मतलब ये रेशो किसका है देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इस कॉइल के साथ लिंक है। ओके, और उसके अंदर से फ्लो होने वाला करंट, इन दोनों का रेशो जो है इसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए सेल्फ इंडक्टेंस।
तो अब दोस्तों सेल्फ इंडक्टेंस को निकालने का एक फॉर्मूला हम यहाँ पे देख चुके हैं। फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों, L इज इक्वल टू एन फाई बी डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे आई। ये फाई बी क्या होता है, इट इज़ फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल, और एन मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, तो ये टोटल फ्लक्स हुआ। तो इसके लिए आप दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो कि जो ये यहाँ पे फाई टोटल लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, फाई टोटल डिवाइडेड बाई आई। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए या फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है, उस हिसाब से आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो सेल्फ इंडक्टेंस को निकालने का दोस्तों यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला हो सकता है। एक और फॉर्मूला है दोस्तों सेल्फ इंडक्टेंस को निकालने का, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू, ये ई है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ये क्या है देखिए दोस्तों यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट के चेंज की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस कॉइल के अंदर, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे डी आई बाई डी टी। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का ये एक और फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों अगर ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर से फ्लो होने वाला अगर करंट चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा करंट इंड्यूस होगा। मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है इस कॉइल के अंदर। और वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा दोस्तों, वो हमें पता है, वो हमें फैराडे का सेकेंड लॉ देता है। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा दोस्तों, माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, फाई मतलब टोटल फ्लक्स होगा यहाँ पे। अब हमें दोस्तों यहाँ पे देखिए टोटल फ्लक्स के लिए इक्वेशन पता है। टोटल फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, एल इंटू आई होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एल इंटू आई पुट करेंगे हम। सो ई इज इक्वल टू माइनस डी, यहाँ पे क्या होगा एल इंटू आई डिवाइडेड बाई डी टी। ये जो दोस्तों एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस, ये कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ओके, सो इट विल बिकम व्हाट, एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये दोस्तों डायरेक्शन के साथ है। ये जो ईएमएफ की वैल्यू है यहाँ पे इक्वेशन जो है, इसके अंदर डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सिर्फ ई की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ई की मैग्नीट्यूड क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए ई की मैग्नीट्यूड होगी एल डी आई बाय डी टी। तो यहाँ से दोस्तों एल के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा आपको, देयरफॉर एल विल बिकम व्हाट, ई डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों यहाँ पे डी आई बाई डी टी, जिसको कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ। ई मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में है तो ये फॉर्मूला यूज़ करिए दोस्तों सेल्फ इंडक्टेंस को निकालने के लिए। और अगर दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यूनिट दोनों का सेम रहेगा, इसका भी यूनिट जो है हेनरी रहेगा, इसका यूनिट क्या होगा देखिए दोस्तों यहाँ पे, ई का यूनिट क्या होता है वोल्ट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ये जो दोस्तों वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड जो है, इसको ही हेनरी बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसका जो यूनिट है वो हेनरी होगा। ओके, अब दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पेज नंबर 280 के ऊपर देखिए एग्जांपल नंबर सॉल्व एग्जांपल है 12.7। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जांपल क्या है देखिए, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ क्लोजली बाउंड कॉइल ऑफ 200 टर्न्स, मतलब यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो 200 है। ओके, इज 10 मिली हेनरी, ठीक है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है दोस्तों 10 मिली हेनरी, तो इसको हेनरी में कन्वर्ट करना होगा आपको। सो 10 इंटू 10 रेस टू क्या होगा यहाँ पे दोस्तों -3 हेनरी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज 4 मिली एम्पियर। मतलब आपको देखिए यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, करंट की वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 4 मिली एम्पियर है। 4 मिली एम्पियर मतलब क्या होगा, 4 इंटू 10 रेस टू -3 एम्पियर हो जाएगा ये। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। मतलब एक कॉइल जो है देखिए, कॉइल जो है इस कॉइल के क्रॉस सेक्शन में से, मतलब ये जो एक टर्न है, इस एक टर्न से रिलेटेड आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो एक टर्न से रिलेटेड जो फ्लक्स होता है वो होता है 5B, ये हम देख चुके हैं। तो आपको यहाँ पे 5B कैलकुलेट करना है। ओके, एल की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, 5B आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉस सेक्शन से कनेक्टेड, मतलब यहाँ से अगर आप कट करते हो इस कॉइल को, तो उस क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड फ्लक्स, मतलब एक कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स, सॉरी एक टर्न से रिलेटेड आपको यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो अब दोस्तों इनके बीच का रिलेशन हम यहाँ पे देख चुके हैं। फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों यहाँ पे, L इज इक्वल टू एन फाई बी डिवाइडेड बाई आई। L इज इक्वल टू वॉट, एन फाई बी डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे दोस्तों आई। आपको फाई बी कैलकुलेट करना है तो सारी की सारी ये जो टर्म्स है उसको उधर लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फाई बी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, L इंटू आई डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। एल की वैल्यू आपको पता है 10 इंटू 10 रेस टू -3, आई की वैल्यू पता है दोस्तों 4 इंटू 10 रेस टू -6, सॉरी यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय एन क्या है दोस्तों यहाँ पे 200, ठीक है, इज इक्वल टू 5B फ्लक्स है ये। इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, 10 इंटू 4 क्या होगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। ओके, इंटू 10 रेस टू -3 इंटू 10 रेस टू -3 10 रेस टू -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 200। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे दोस्तों 5B होगा, ठीक है। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20, 1 डिवाइडेड बाई 5 मतलब क्या होता है 0.2,
इंटू दोस्तों यहाँ पे 10⁻⁻⁶ ये वैल्यू आपको मिल चुकी है किसकी, 5e की। और 5e मतलब क्या होता है, फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों देखिए वेबर। ठीक है, तो 0.2 इंटू 10⁻⁶ वेबर, ये फाइनल आंसर होगा आपका। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में क्या आंसर दिया हुआ है देखिए दोस्तों, ये 2 इंटू 10⁻⁷ वेबर ऐसे दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर है, ये हमारा ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डेसिमल पॉइंट है वो इधर शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पे जो पावर है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इस कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।